हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो क्लास में हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अज्यूम करता हूं कि आपको इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट्स और फॉर्मुलेस अच्छे से याद होंगे। अगर फॉर्मुलेस में थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, फॉर्मुलेस की पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल किया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करो, उसको आप याद कर लो। और क्वेश्चन करते करते जो जो शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट, फॉर्मुलेस जहां जहां जो अप्लाई होगा मैं आपको पूरा सिखाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चाहिए साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू वॉट। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। देखो इसमें शॉर्टकट क्या यूज करने वाला हूं, आगे साइन है, इसको कैंसिल करने के लिए ब्रैकेट में मुझे साइन इनवर्स चाहिए, और है क्या यहां पर tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स के प्लेस पे हम लिख लेंगे साइन इनवर्स x डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट हुआ, हो गया ना कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास x डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है, डी को हम टिक कर लेंगे। समझ आया आपको? फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। ये सारे के सारे फॉर्मुलेज और शॉर्ट ट्रिक को आप जरूर याद करके रखना, तब जाकर क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसको पहले रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, हमें वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। अब देखो tan का हमें पता है रेंज जो होता है ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2 तक होता है। tan की वैल्यू -90 से 90 तक रहती है, एक्सक्लूडिंग दीज टू वैल्यूज -90 और 90 को। यहां पर जो एंगल हमें गिवन है, कितना एंगल है, π/6 कितना होता है, π/6 होता है 30 इंटू 5 150 तो हमारे रेंज से बाहर निकल गया ना, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। पहले क्या करना होता है, ये जो यहां पर 150 डिग्री है इसको हमें थोड़ा एक्यूट एंगल में पहले चेंज करना पड़ेगा, लेस देन 90, उसके बाद हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करा जाता है, देखो उसको। tan इनवर्स tan डिनोमिनेटर में 6 है, न्यूमरेटर में डिजिट 5 है, एक कम है ना, अगर एक कम हो तो उसको आप यूं लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 6। वापस आप इसको एलसीएम लेकर माइनस करोगे तो यही 5/6 ही आएगा। क्लियर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, tan 180 माइनस थीटा, आप इसको ऐसे रीड आउट करो, tan 180 माइनस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, 180 में फंक्शन विल नॉट चेंज, tan का tan रहता है tan π/6। और सेकंड पॉइंट, 180 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 180 माइनस मतलब हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और tan नेगेटिव होता है नहीं, तो इसलिए ये -tan π/6। क्लियर। अब tan इनवर्स के पास -tan π/6 है, ये वाला माइनस इसके आगे आ सकता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स tan π/6, और लास्ट स्टेप tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर दो, एक माइनस रह जाएगा और एक π/6 रह जाएगा, तो आपका आंसर -π/6 है। क्लियर है ये भी? ठीक है, मूव करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x डिवाइड बाई √2। ठीक है, देखो कैसे प्रोसीड करते हैं इसको। साइन इनवर्स, ये जो √2 है साइन x प्लस कॉस x, साइन और कॉस दोनों के डिवाइड में है √2, तो इसको हम सेपरेट करते हैं। पहले तो आगे साइन x इंटू 1/√2, फिर कॉस x इंटू 1/√2। √2 को हमने दोनों अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद क्या करना है, साइन इनवर्स साइन x तो है यहां पर, ठीक है, साइन के साथ अब ये देखो कि 1/√2 कॉस के कौन से डिग्री में आता है, 1/√2 साइन है तो कॉस के साथ हमें देखना है, तो ये कॉस 45 में आता है, तो 1/√2 के प्लेस में हम लिख लेते हैं cos 45, क्योंकि cos 45 1/√2 होता है। साइन है तो साइन के साथ आप cos को प्रेफरेंस दो। ऐसे ही यहां पर cos है। अब ये देखो कि ये वाला 1/√2 साइन के कौन से डिग्री में आता है,
साइन 45 में आते आगे। तो इस 1/√2 को हम लिख लेते हैं साइन 45। अब आप पूछोगे कि ये ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ये हुआ, आप इस साइन इनवर्स को छोड़ दो, ये आपको कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब गेस करो जल्दी फटाफट। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है फॉर्मूला। किसका होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना। अब इसकी जगह साइन एक्स प्लस π/4 हम लिखने वाले हैं। इसको रब करता हूं पहले। इसके प्लेस में हम लिखेंगे साइन इनवर्स, तो आगे है ही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब लास्ट स्टेप, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास? x प्लस π/4। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन में है, उसको हम टिक करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स √1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस और खाली साइन एक्स, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे पास आते ही रहते हैं। और यहां पे कैसे सॉल्व करना पड़ता है? ये हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। मैं आपको लिख देता हूं, कभी भी 1 प्लस कॉस एक्स आए, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर, यहां तक तो सेम रहेगा, अगर 1 प्लस कॉस हो तो 2 कॉस स्क्वायर, यहां जो एंगल है उस एंगल का हाफ, इसलिए हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस का 2 कॉस स्क्वायर x/2। ऐसे ही सेम 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस हो तो 2 कॉस स्क्वायर में जाएगा, 1 माइनस कॉस हो तो 2 साइन स्क्वायर में जाएगा। आप लोग मेरे पार्ट 1 वाले वीडियो को भी अच्छे से गो थ्रू करना, उसमें भी 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इस लेवल के हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करने वाले उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा उसमें से ही। तो फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हम 25 क्वेश्चन करेंगे, तो इस वीडियो तक हम 50 क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हुआ, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है? cot स्क्वायर होता है ना, cos बाई साइन cot स्क्वायर, cot स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो, तो क्या बचेगा? सिर्फ हमारे पास cot x/2। एक बार दोबारा बता रहा हूं, cos स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा होता है, cot स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ रह गया cot x/2। अब देखो, tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए यहां पर tan होना जरूरी है, यहां तो tan नहीं है हमारे पास, cot है। जल्दी से फटाफट बताओ, cot का कोई फॉर्मूला जो tan के टर्म्स में हो, सोचो, मैं बताता हूं। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया, वंडरफुल। फिर cot को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा ही होता है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या बचा फाइनल आंसर आपका? π/2 माइनस x/2 है ऑप्शन में आपके पास। ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन बी है, π/2 माइनस x/2। बी वाले ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। क्लियर? इजी लगा? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कर लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो, यहां एक साइन है और एक कॉस है, तो या तो हमें साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है, या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है। किसी को भी चेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। हमें एक आइडेंटिटी पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है ना। यहां से कॉस इनवर्स x की क्या वैल्यू आई? π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब ये जो कॉस इनवर्स x है, यहां पर मैं इसके प्लेस में अब लिखने वाला हूं साइन इनवर्स x माइनस इस कॉस इनवर्स x के प्लेस पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x, और इक्वल टू में तो π/6 लिखा ही है। क्लियर? साइन इनवर्स x, अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा, है ना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। माइनस π/2 को लेफ्ट साइड से हटाकर आप राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये क्या बना? π/6 प्लस π/2। क्लियर यहां तक भी? अब 2 साइन इनवर्स x,
π/6 को π/2 पे प्लस करते हैं, कितना आएगा ये 30 डिग्री होता है या 90 होता है, 90 + 30 120 डिग्री। 120 डिग्री को कैसे लिखें हम इसको, 2π/3। क्लियर यहां तक भी? 2 से 2 हम कैंसिल कर लेते हैं, ये भी सिंपल। तो साइन इनवर्स x कितना आ गया हमारा, π/3। अब जल्दी से फटाफट देखो, 2 स्टेप चलो और कर लेते हैं, मैं जल्दी फटाफट आंसर नहीं लग रहा, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझा देता हूं। साइन इनवर्स x अगर π/3 है तो x की वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स हम इसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो इनवर्स हट जाएगा। इसको हम एक ही स्टेप में कर सकते थे पर मैं आपको 2 स्टेप में समझा रहा हूं। साइन इनवर्स को मैंने राइट साइड में शिफ्ट किया तो साइन π/3 बना। अब तो बिल्कुल ही सिंपल और इजी है। साइन 60 लिखा हुआ है, साइन 60 ट्रिगो टेबल में साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है ना? जो फॉर्मूला शीट जो मैंने आपको प्रोवाइड किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ट्रिगो टेबल भी है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो अच्छे से याद कर लो, पर याद रखना एक बात, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ट्रिगो टेबल फॉर्म कर सको। अच्छे से याद होना चाहिए, आपको सब कुछ याद होना चाहिए, वो सब बना के देखने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास वहां पे। ठीक है, तो अच्छे से सारे फॉर्मुलेस याद करके चलना, तो क्वेश्चंस करने में आपको बड़ा इजी और मजा आएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसको पहले रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में tan इनवर्स cot थीटा इक्वल टू 2 थीटा, तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी कुछ देर पहले हमने किया था, अगर यहाँ पे cot आ जाए और बाहर tan इनवर्स को कैंसिल करना हो तो tan में कैसे चेंज करा जाता है, tan 90 माइनस थीटा किया था ना हमने, वही सेम रूल। tan इनवर्स से tan कैंसिल कर लेते हैं, π/2 माइनस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। अब देखो कितना जल्दी सॉल्व होने वाला है, π/2 माइनस थीटा हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा। लास्ट स्टेप, थीटा की वैल्यू चाहिए, 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू π/6। क्लियर है? ऑप्शन में है, उसको हम टिक कर लेंगे। तो अभी तक 6 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर 7th क्वेश्चन में, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी फटाफट सॉल्व हो जाएगा। cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। देखो ट्रेडिशनल वे में अगेन इसको सॉल्व नहीं करेंगे कि x को cos थीटा पुट करें फिर cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनाए, cos इनवर्स से cos को कैंसिल करें, नहीं। इसका जल्दी से फटाफट देखो, एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x 3 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x होता है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसको एक ही स्टेप में इसका फॉर्मूला तैयार कर लो और जो ऑप्शन में उसको टिक करते हुए आगे प्रोसीड करते हैं। टाइम सेव करना बहुत जरूरी है इसके अंदर ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ साइन cot इनवर्स x। हमें चाहिए साइन cot इनवर्स x की वैल्यू, और ये भी बिल्कुल शॉर्टकट में जल्दी से सॉल्व करेंगे। साइन cot इनवर्स x, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम, यहां cot इनवर्स है, आगे साइन है, इसे साइन को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे साइन इनवर्स होना जरूरी है। तो cot इनवर्स x कभी भी आ जाए, इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, 1/1 प्लस x²। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन को अब हम कैसे चेंज करेंगे, साइन इस cot इनवर्स x की जगह साइन इनवर्स 1/1 प्लस x²। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर बचा 1/√1 प्लस x²। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है इसका। इजी लग रहा है सारा आपको? जहां जहां जो शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं सारे शॉर्टकट्स में आपको प्रोवाइड करता हुआ जाऊंगा, क्योंकि आपका टाइम बचाना भी मेरा एक पर्पस है ये सिखाने के साथ साथ। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन, 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई। तो x की वैल्यू पूछ रहा आपसे, 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई है। देखो 3 को हम लिख लेते हैं 2, इस 3 को लिख लेता हूं 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई। 3 को मैंने ऐसे क्यों 2 में ब्रेक किया, क्योंकि हमें पता है कि tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स कितना होता है, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स अगर वैल्यू दोनों की सेम हो तो ये होता है 90 डिग्री के इक्वल, प्लस π/2। क्लियर है ना? और इक्वल टू में क्या है, पाई है। 2 tan इनवर्स x
पाई बाई टू लेफ्ट साइड से मैं अगर राइट साइड में शिफ्ट करता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ 180 है और यहाँ 90 है, 180 में से 90 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। ये भी सिंपल। 2 को नीचे डिवाइड कर देते हैं। tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 4। अब जल्दी से फटाफट x की क्या वैल्यू होगी यहाँ पर, ये एक tan में पाई बाई 4। चलो 2 स्टेप में इसको भी करके समझाता हूँ। x की वैल्यू कितनी बनी यहाँ से, tan पाई बाई 4। ये tan इनवर्स में राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो इनवर्स हट जाएगा, तो x इक्वल टू tan पाई बाई 4। अब बताओ ट्रिगो टेबल में tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका आंसर 1 है। क्लियर, समझ आया, ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3, और हमें चाहिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू। ये बहुत इजी है। साइन इनवर्स x है, इसे हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। पहले भी हमने क्वेश्चन किया है। बिल्कुल सेम वैसे ही साइन इनवर्स y को हम लिख लेते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3। सिंपल एंड क्लियर। 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 माइनस कॉस इनवर्स x और साइन इनवर्स x में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स y इक्वल टू 2 पाई बाई 3। हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये जल्दी से निकल सकता है। यहाँ पर पाई है, 2 पाई बाई 3 को राइट से लेकर लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, और क्या रह जाएगा यहाँ पर, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इस माइनस वाले टर्म को मैं राइट में शिफ्ट कर दिया तो वो प्लस हो गया। ये भी क्लियर। हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए। जल्दी फटाफट इसका एलसीएम लो। 3 पाई में से 2 पाई गया तो पाई, पाई बाई 3 इसका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ आ गया। मैंने इन दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। 3 पाई में से 2 पाई गया तो पाई, पाई बाई 3, पाई बाई 3 कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का आंसर है। क्लियर, समझ आ रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम पहले सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं tan इनवर्स के साथ। ऐसे ये क्वेश्चन है ये, 4 कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो हमें x की वैल्यू चाहिए। अगेन देखो क्या करेंगे, 4 कॉस इनवर्स x है, इसे मैं यूं लिख लेता हूं 3 कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और यहां पर है साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई। इन दोनों में ब्रैकेट डाल लेता हूं। क्यों, अब आपको समझ आ गया होगा। कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कभी आ जाए, उसके प्लेस में क्या करना आपको, उसके प्लेस में पाई बाई 2 पुट करना है। तो ये बना 3 कॉस इनवर्स x प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई। 3 कॉस इनवर्स x, यहाँ पाई है, पाई बाई 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं माइनस, तो 180 माइनस 90 कितना हुआ, सीधा लिख देते ना 90। 180 माइनस 90, 90। ये 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा डिवाइड में, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। अब जल्दी से x की वैल्यू क्या निकला यहाँ से, कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो इनवर्स हट जाएगा, ये बचेगा कॉस पाई बाई 6। फाइनल आंसर कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। समझ आ रहा है। तो कुछ देर पहले हमने कुछ 2-4 क्वेश्चन पहले tan इनवर्स के साथ इसी ऐसे ही क्वेश्चन को किया था। अब वही सेम पैटर्न पे कॉस और साइन के साथ है क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल मिस नहीं करना। tan स्क्वायर सेक इनवर्स x सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। बहुत इजी है पर मुश्किल नहीं है। tan स्क्वायर सेक इनवर्स है ना, देखो ट्रिगो में हमें पता है tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। उसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम इसको चेंज करते हैं। ये tan स्क्वायर थीटा मान लो उसको 1 मिनट के लिए,
तो ये क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो मैंने tan स्क्वायर के लिए लिख दिया। बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? सेक से सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो क्लियर है बिल्कुल। ये सेक से सेक इनवर्स कटेगा तो क्या क्या रह जाएगा, एक स्क्वायर रह जाएगा और एक 2 रह जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर? पीछे क्या है, -1। कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या रह जाएगा, एक रह जाएगा स्क्वायर, एक रह जाएगा 3, तो ये 3 स्क्वायर और पीछे -1। बस आंसर तैयार है आपका, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 3 और 8 ये बना 11। 11 है आपके ऑप्शन में, 11 सी है, सी को हम टिक कर लेंगे। सही लगा? अब बिल्कुल अभी जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम इसी लेवल का एक और क्वेश्चन है, वो भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीकेंड स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। तो सीकेंड स्क्वायर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस सीकेंड स्क्वायर, इसको थीटा मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम चेंज करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में, तो ये बना 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2। ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मान लो। कोसेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। सिंपल है यहां तक। तो जैसा पिछला क्वेश्चन क्या था, सेम उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। अब लास्ट स्टेप, 1 प्लस tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो क्या क्या रह गया, एक स्क्वायर रह गया और नीचे 2 रह गया, तो इस 2 के ऊपर स्क्वायर डाल दो। क्लियर? प्लस 1 प्लस कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर रह गया, एक 3 रह गया, तो 3 के ऊपर इसको स्क्वायर डाल दो। जल्दी से टोटल कर दो, 9 प्लस 1 10, 14 और 1 15। आपका फाइनल आंसर है 15। क्लियर? तो अभी तक हमने 13 क्वेश्चंस कर लिए, टोटल 25 क्वेश्चन का है वीडियो क्लास। आधा हमने जर्नी कवर कर लिया, बाकी और 12 क्वेश्चंस रह गए। तो आगे क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा, तो मैं आने वाली वीडियोस में और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सब्सक्रिप्शन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 करके देखने की जरूरत नहीं है पेन से, बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, यही गिवन है आपको। चलो लिख देता हूं पहले मैं, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, मतलब ये cos इनवर्स और cos कैंसिल हो रहा है, तभी तो x बच रहा है ना, ये कंडीशन गिवन है। तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। देखो आपको सिंपल से क्या, डोमेन और रेंज वाली टेबल याद रखना है, आपको अच्छे से याद रखना है डोमेन और रेंज। इसका रेंज क्या होता है, ये दोनों कैंसिल आउट करने के लिए cos का जो रेंज होता है, cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई तक होता है कि नहीं होता, ये क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो ये cos इनवर्स का रेंज होता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सो x बिलोंग्स टू 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट। ब्रैकेट का जरूर खास ध्यान रखना, डी वाले ऑप्शन में भी 0 से पाई है, पर वहां पर ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट नहीं चलता यहां। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 एंड 180 डिग्री। तो इसका आंसर बी है, बी को टिक करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी देखो, tan इनवर्स 4 प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो x की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। हमें एक फॉर्मूला पता है, प्रॉपर्टी पता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 होता है ना फॉर्मूला। मैं लिख देता हूं, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों वैल्यूज इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो π/2 बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां 4 है तो यहां क्या होना चाहिए, तो ये x की वैल्यू भी 4 होना चाहिए। तो इंप्लाइज x इक्वल टू 4।
ये दोनों वैल्यूज अगर सेम होगा तो जाके वो आंसर π/2 के इक्वल आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो x = 4 इसका आंसर है। ठीक है, ए इसका ऑप्शन है, ए को हम टिक कर लेंगे। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। ये सब थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन तो हो गया, ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। साइन 2 cos इनवर्स -3/5 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले 2 cos इनवर्स में अगर -x हो, बेसिक फॉर्मूला, cos इनवर्स में अगर -x हो तो क्या होता है, वो पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। cos इनवर्स -x हो तो फॉर्मूला पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, यहां तक तो इस 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो आपके, तो ये बना 2 पाई 2 cos इनवर्स 3/5। ये भी क्लियर। अब साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 360 माइनस थीटा, 360 में फंक्शन विल नॉट चेंज, यही रूल है ना, माइनस साइन थीटा। यहां तक हम पहुंच गए। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका माइनस हटाया तो माइनस आगे आ गया। बस अब तक ये समझ आया हमें, क्लियर। ये भी साइन 360 ले लो, 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। थीटा के प्लेस पे 2 cos इनवर्स 3/5। आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो cos इनवर्स 3/5 है, इसको कुछ हम लेट कर लेते हैं, थीटा ले लेते हैं इसको। लेट cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। तो यहां से 3/5 की क्या वैल्यू आई, cos थीटा आया 3/5। क्लियर। तो cos थीटा की वैल्यू 3/5, तो क्या हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। साइन थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा होता है रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, होता नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 9/25, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/5, स्क्वायर रूट से बाहर। 25 में से 9 गया 16, 16/25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। क्लियर। अब आपका वो इतनी देर हम ये सब जो कर रहे हैं, साइन थीटा निकाल दिया, क्या बेनिफिट है, बेनिफिट अब पता लगेगा। देखो आपको बेनिफिट ये है, इसमें ये जो टर्म था माइनस साइन 2, इस cos इनवर्स 3/5 को हमने क्या लेट कर लिया था, थीटा लेट कर लिया था, तो इसके प्लेस में मैं थीटा लिख सकता हूं। अब माइनस तो आगे चल रहा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हमने एक्सपैंड करने के बाद यहां साइन थीटा और cos थीटा आ गया। इन दोनों की जगह मैं अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। -2 तो है ही आ गई, साथ में साइन थीटा के प्लेस पे 4/5, cos थीटा के प्लेस पे 3/5। आपका फाइनल आंसर कितना हुआ फिर, अब ये 8 24 -24/25 आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा इजी लेवल का था, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा हेवी लेवल का था, पर फिर भी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे से समझ के आगे प्रोसीड करना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो किसी को भी इग्नोर नहीं करना आपको। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17, क्वेश्चन नंबर 17, साइन इनवर्स cos 33π/5। अब इस cos और साइन तो कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इस cos को भी क्या करना पड़ेगा, पहले हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो कैंसिल हो सकता है। उससे पहले ये जो एंगल है इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस कैसे करा जाए, देखो 5 के टेबल में 33 के पास कौन सी वैल्यू आती है, 35 आती है ना। 33 के पास क्या आता है 35, या 30 के पास भी आ सकता है, 30 के पास भी। तो 6π + 3π/5, इसको मैं यूं चेंज कर लेता हूं। 6 के पास भी आ सकता है, 7 के पास भी आ सकता है। देखो वापस मैं इसको प्लस करता हूं एलसीएम लेके, यही 33π/5 आएगा। आपका लॉजिक क्लियर हो गया ना। 5 × 6 30, 30 + 3 33, तो 33π/5 को 6π + 3π/5 लिख लिया। ठीक है, थोड़ा एंगल को छोटा करते हैं फिर कैंसिल करेंगे। इनको कैंसिल करने से पहले जो भी यहां पर एंगल होता है वो उसके रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। रेंज के बाहर चला गया तो फिर वो कैंसिल नहीं हो पाता, इसलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं। अब आगे साइन इनवर्स cos 6π में फंक्शन विल नॉट चेंज, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो cos 3π/5 ही रह जाएगा। ये भी क्लियर। अब cos को कैसे साइन में चेंज करें, कैसे, हम पहले भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं।
साइन इनवर्स, कॉस को साइन में यूं चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस 3π/5। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा ही कॉस थीटा होता है, तभी तो ये कैंसिल हो पाएगा आपस में, है कि नहीं? तो साइन इनवर्स से साइन तो कैंसिल हो गया। जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 5π माइनस 6π, 5π माइनस 6π माइनस π/10, माइनस π/10 इसका आंसर है। ऑप्शन में है, जल्दी से फटाफट ढूंढते हैं। ऑप्शन में है डी ऑप्शन है इसका, माइनस π/10। डी ऑप्शन को हम टिक कर लेते हैं। क्लियर है? समझ आ गया आपको? ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 प्रोसीड करने से पहले आप सभी स्टूडेंट, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स तो देखो आप कर ही रहे हो, तो मैथ्स में जो आपके 12th क्लास से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे मेरे चैनल पेज पे अवेलेबल हैं, उसको आप एक बार जरूर गो थ्रू करना। और साथ में CUET एंट्रेंस एग्जाम का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जो उसमें मैथ्स आता है, पूरा का पूरे मैथ्स के वीडियोस उसमें रेडिली अवेलेबल है, आप वहां से उन सबको भी गो थ्रू कर सकते हो। कुछ वीडियोस की कमी है, आने वाले टाइम पे उसको भी मैं पूरा कर दूंगा। तो मेरा चैनल आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में वहां से आप जितने भी आपके रिलेवेंट चैप्टर्स हैं पूरा कंप्लीट करो उसको। 18th क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन है हमें, कॉस साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x को तो अपने ही साइड पे लिख लेते हैं। ये वाला जो कॉस लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये बनेगा हमारा कॉस इनवर्स 0। साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x। अब ये 0 कौन सी डिग्री पे आता है? ये कॉस में 0 कौन सी डिग्री में आता है? ट्रिगो टेबल में चेक करेंगे तो ये आएगा π/2 में। अब देखो, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2, ये कंडीशन कब पॉसिबल है? जब यहां पर x की वैल्यू कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के साथ सेम हो, है ना? तो यहां से हमें इजीली पता लग गया x की वैल्यू कितनी है, 2/5। तो फाइनल आंसर है x इक्वल टू 2/5। क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वैल्यू निकालनी है साइन 2 कॉट इनवर्स माइनस 5/12। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। जल्दी से इसको भी फाइंड आउट करते हैं। देखो, सबसे पहले कॉट इनवर्स के आगे माइनस है, कॉट इनवर्स में माइनस है, तो माइनस हटाने की कोशिश करते हैं। कॉट इनवर्स से कैसे हटेगा माइनस? 2, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। जैसे पीछे हमने कॉस को किया था 2-3 क्वेश्चन पहले, वैसे ही कॉस की जगह यहाँ पे कॉट इनवर्स आ गया। कॉट इनवर्स में कभी माइनस आ जाए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, इस 2 को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 2π माइनस 2 कॉट इनवर्स 5/12। साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर ये वाला पॉइंट भी? अच्छा, अब कॉट इनवर्स को अब हम कुछ लेट कर लेते हैं। कॉट इनवर्स को क्या लेट करा जाए? थीटा मान लेते हैं। चलो इसको, कॉट इनवर्स को थीटा, लेट कॉट इनवर्स 5/12 इक्वल टू थीटा। तो 5/12 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? कॉट थीटा आ गया। ठीक है, यहां से हम टैन थीटा भी निकाल सकते हैं क्या? टैन निकल सकता है, बहुत सिंपल है। कॉट का रेसिप्रोकल टैन होता है, तो टैन थीटा कितना बना? 12/5। अब आप पूछोगे कि टैन निकालने का क्या बेनिफिट हुआ? अभी बताता हूं आपको। देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया? माइनस साइन 2 थीटा बन गया ना, क्योंकि कॉट इनवर्स 5/12 को तो हमने थीटा मान लिया था, तो ये बना माइनस साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो 2-3 क्वेश्चन पहले हमने यूज किया था, वहां साइन और कॉस के टर्म में यूज किया था। यहां पर एक साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है टैन के टर्म्स में। टैन के टर्म में इसको हम ओपन करेंगे। कैसे? माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टैन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसलिए मैंने टैन निकाला था कि यहां इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये क्या बना? -2 12/5 डिवाइड बाई 1 प्लस 144/25। क्लियर है? सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ, ये बना हमारा -24/5 इंटू
25 ऊपर आ जाएगा, 169 नीचे आ जाएगा। क्या क्या कैंसिल हुआ देखो, ये कैंसिल हुआ 5 पे, तो -120/169। ऑप्शन में है क्या ये, ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। -120/169 ऑप्शन ए है, ए को हम टिक कर लेंगे। समझ आया? तो 2-3 क्वेश्चन पहले कॉस इनवर्स के साथ किया था, अब ये कॉट इनवर्स के साथ है। तो अच्छे से समझ के रखना, साइन टू थीटा उसमें भी आके फंसा था, इसमें भी आके फंसा है। तो इसको किस फॉर्मूले में यूज करना है, साइन कॉस के टर्म्स में या टैन के टर्म्स में, वो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है। फॉर्मुले तो सारे के सारे अच्छे से याद होने ही चाहिए आपको। फॉर्मुलेस याद होंगे तो जाके क्वेश्चन करने में मजा आएगा आपको। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वीडियो क्लास, हर वीडियो क्लास हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नियर अबाउट 45 मिनट्स तक का जाता है, पर आपने पेशेंस के साथ सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने, इग्नोर इसको नहीं करना कोई भी क्वेश्चंस को। ठीक है, जल्दी से करते हैं इसको, आ जाओ। tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। cos इनवर्स √3/2, cos में √3/2 कौन सी डिग्री पे आता है, जल्दी से गेस करो, 30 डिग्री पे। इसको लिख लेंगे हम π/6। क्लियर? 2 को 6 से कैंसिल करते तो कितना आएगा, 3। tan इनवर्स 2 sin π/3, sin π/3 मतलब कितना होता है, sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल कर दो। tan इनवर्स √3, tan में √3 कौन सी डिग्री में आता है, ये डिग्री में आता है 60। आपका फाइनल आंसर है π/3। ऑप्शन में है आपके पास, ऑप्शन में है ए को हम टिक कर लेंगे। क्लियर? समझ आ रहा है? प्रीवियस क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया, थोड़ा इजी भी था क्वेश्चन में। तो एमसीक्यू में मिक्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटा भी और बड़ा भी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस π/9। साइन इनवर्स कॉस π/9, अगेन आगे साइन इनवर्स है, पीछे कॉस है, तो कॉस को हम क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे, तभी वो कैंसिल हो सकता है। कैसे चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही तो होता है, ये कॉस थीटा है, इसको साइन 90 माइनस थीटा ऐसे चेंज कर लेंगे, तब जाकर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा। अब जल्दी से एलसीएम लो, 9π माइनस 2π 7π/18, इसका फाइनल आंसर ऑप्शन बी है, 7π/18 टिक कर लो। इजी क्वेश्चन था ये, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मूव करते हैं 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस भी हम पहले कर चुके हैं। ये जो cot इनवर्स है, इसके प्लेस में लिख लेते हैं 90 माइनस tan इनवर्स x, कर चुके हैं पहले भी हम। अब tan इनवर्स 1/√3 है। अब आपको ये सोचना है कि ट्रिगो टेबल में tan में 1/√3 कौन से डिग्री में आता है, जल्दी बताओ कौन से डिग्री में आता है, गेस कर लिया, 30 डिग्री पे, π/6। तो tan इनवर्स 1/√3 के प्लेस पे π/6। यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x माइनस π/2 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, π/6 प्लस π/2, ये भी सिंपल। 2 tan इनवर्स x 90 और ये 30 कितना होता है, 120। 120 को कैसे लिखते हैं, 2π/3। क्लियर? तो ये 2 को भी 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो tan इनवर्स x कितना आ गया, π/3। तो x की वैल्यू tan π/3 और tan 60 की ट्रिगो टेबल में वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो फाइनल आंसर √3 है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। क्लियर? तो टिल नाउ हमने 22 क्वेश्चंस कर लिए, बस सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए। तो 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 में इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 4π/5, हमें cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y निकालना है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में हमने साइन इनवर्स और cos इनवर्स के साथ कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था। अब ये आ गया tan इनवर्स के साथ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4π/5, यही है। हमें cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y निकालना है। देखो कितना जल्दी हो जाएगा ये। tan इनवर्स x को लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स x, वैसे ही सेम tan इनवर्स y को π/2 माइनस cot इनवर्स y और इक्वल टू 4π/5। 90 प्लस 90 हुआ 180। क्लियर? 4π/5 को हम
लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते तो माइनस हो जाएगा, ये भी क्लियर। माइनस कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई को राइट साइड में शिफ्ट कर दो, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब जल्दी से फटाफट सॉल्व कर लो उसको। 5 पाई माइनस 4 पाई, पाई बाई 5 हमारा इसका आंसर है। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है, इसको हम टिक कर लेते हैं। इजी लगा क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। सबसे पहले 2 cos 2 साइन इनवर्स हाफ है लास्ट में, साइन में 1/2 कौन सी डिग्री में आता है ये देखना है। तो 1/2 आता है π/6 पे, 2 और 6 कैंसिल कर 3 आ गया। 2 cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये भी क्लियर है। cos π/3 रह गया ना, cos π/3 की वैल्यू ट्रिको टेबल में कितनी होती है? 1/2। जल्दी से फटाफट वैल्यू पुट करना है, 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, क्या रह गया? tan इनवर्स और 1, और tan इनवर्स 1 कब आता है? ये π/4 पे। जल्दी से फटाफट करना है, ठीक है। ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, उसको हम टिक कर लेते हैं। क्लियर। अब मूव करते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अच्छा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना तो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द डोमेन ऑफ, हमें डोमेन निकालना है cos इनवर्स 2x माइनस 1 का। हमें पता है डोमेन ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है? cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है। क्लियर है ना? ये तो -1 उसकी लोवेस्ट वैल्यू होती है, 1 उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहीं तक इसका आंसर जो है फ्लक्चुएट कर रहा होता है cos का। cos और sin दोनों का सेम है। तो यहां पर हमें चाहिए x की नहीं, 2x माइनस 1। तो क्या करोगे? 2x माइनस 1 शुड लाइज बिटवीन -1 to 1। x के प्लेस में 2x माइनस 1 कर दो। ये लीनियर इनइक्वालिटीज का रूल अप्लाई करना, -1 को यहां से हटाना है, तो राइट में भी और लेफ्ट में भी दोनों तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? ये +1, -1 इधर गया तो +1, +1 और -1 कितना हुआ? 0। वही -1 इधर गया तो +1, 1 + 1 2। लीनियर इनइक्वालिटीज के रूल को अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट x की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पर 2 है, 2 से क्या करेंगे? दोनों तरफ डिवाइड कर दो। 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो इसका डोमेन कितना मिला मुझे? 0 से 1, वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्लियर, समझ आ गया आपको? तो इस वीडियो क्लास में हमने 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिया, पर अभी भी ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट तरीके से कवर नहीं हुआ। आने वाले वीडियोस में मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। और एक बात और फिर से मैं याद दिला रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूं।